जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और कुल मिलाकर के हिंदी माध्यम से 42 कैंडिडेट ही सफल हो पाए हैं, तो ये बड़ा दुखद है। एक तरफ तो ये सरकार है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है। इस सरकार की हर एक बात की शुरुआत हो या फिर समाप्ति हो, दोनों ही राष्ट्रवाद से शुरू होता है, राष्ट्रवाद से ही ख़त्म होता है। हिंदी भाषा को भी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने यूपीएससी में हिंदी माध्यम के मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 10 साल हो गए हैं, कुछ करना होता तो कर देते। फिलहाल में यही रह गया है कि हमारी जो गलतियाँ हम उन पे ध्यान दें, वो उन पे काम करें सही से। पहला ये है कि हिंदी माध्यम के लिए तो सबसे पहले चुनौती रहती है उसकी प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स में जीएस में तो उतनी इशू नहीं रहता है, मेन इशू हो जाता है आपका सीसैट में। तो अभी हमें यही कर सकते हैं कि जीएस में जितना रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, तो ये 2 काम कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ सीसैट को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि सीसैट की वजह से पूरी साल बच्चे तैयारी करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं पूरे साल, और सीसैट में कुछ गलती रह जाती है ज़रा सा। अगर डेली 1 डेढ़ घंटा भी देते रहें तो सीसैट अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन पूरी मेहनत भी हमारी होती है, लेकिन सीसैट की वजह से प्रीलिम्स ही रह जाता है, तो फिर मेंस में क्या जाएंगे। ठीक है, तो अब इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन के अलावा प्रीलिम्स के सीसैट को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन शुरू में शामिल करेंगे, फिर धीमे धीमे उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, पहले दिन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सॉल्व करके जवाब उसका दीजिएगा। दूसरे दिन हम उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया करेंगे। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैपिंग पे आधारित है मेनली क्वेश्चन आज। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर से जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब वीडियो को पॉज करिए और सोचिए 30 सेकंड और आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों? आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आपका इजराइल है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेबनान है, ये लेबनान है, ये आपका इजराइल है। ठीक है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर है। यहीं पे आपका इस तरह से सीरिया है। ठीक है, और इधर आपका जॉर्डन है। ओके, यहाँ पर आपका मिस्र है। तो कुल मिलाकर के इराक की सीमा तो नहीं मिलती है, वो बहुत इधर आ जाता है इराक यहाँ पर। ठीक है, और जॉर्डन की भी सीमा नहीं मिलती है केवल 2 की। आपकी लेबनान हुआ जिसकी राजधानी बेरूत है, और सीरिया जिसकी राजधानी क्या है, दमिश्क है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह से आपका, ठीक है, यहाँ आ जाइए, ये आपका जैसे कि भूमध्य सागर है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, और यहाँ पे बाब उल मंदेब की संधि है, जिसे आंसू का द्वार भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही देखना है इसमें। ठीक है, 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट मतलब शामिल है ये क्षेत्र। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम हिस्से में फैला हुआ है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली बी। बी ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन मिलता है आपके इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स और स्कॉटलैंड से। अगर इसमें हम उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्दर्न जो आयरलैंड है इसको भी मिला दें तो बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन में केवल इंग्लैंड होगा आपका, वेल्स होगा, स्कॉटलैंड, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका, यूके हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो इंग्लैंड है यूनाइटेड किंगडम में कुल क्षेत्रफल की लगभग 53% के आसपास में घेरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र का ही क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसकी 4 स्थिति हैं। पहला एक ये है, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और फिर ये चौथा। ये आपको बताना है। ये ऑप्शन रहे इसके इस तरह से, देखिएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो ये है, ये लीबिया है, ये सोमालिया है, नाइजीरिया है, और ये कौन है आपका, ये वो क्षेत्र है जहाँ से अभी हम 8 शेर को लाए थे, नामीबिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवर जल, मीठा जल, इस तरह से कर लीजिए थोड़ा सा। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवर जल, इनकी फ्रेश वाटर की बात हो रही है, जो पीने वाला पानी होता है, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आवरण मीठा जल की बात हो रही कुल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिमनदों से आबद्ध है। आबद्ध का मतलब उनमें रहता है। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा, 2 गलत है। जो पीने वाला वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, मीठा वाटर है, 1% से भी कम है टोटल का, जबकि 71% क्षेत्र पर पानी है।
इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? 95% इन्होंने कहा कि जो बर्फ़ छत्रक हैं और हिमनद मतलब ग्लेशियर वगैरह हैं उनमें रहता है पानी, ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा होता है ग्राउंड वाटर में। ठीक, जो भूमिगत जल होता है उनमें सबसे ज़्यादा होता है ज़मीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी गृह पर अधिकांश एलबर्ट जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष एलबर्ट जल का सबसे अधिक भाग किसमें रहता है? वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। एलबर्ट जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, तो मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। बताइए ऑप्शन। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि इसको ऊपर ही इसकी व्याख्या की जा चुकी है। तो आंसर सी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है। दक्षिण पश्चिम एशिया की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी बता चुके हैं और आप देख भी सकते हैं। अगला सीसेट का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये सीसेट का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है। इसके ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं। एक ऑप्शन है आपका 8, ठीक है, एक बी ऑप्शन है इसका 10, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका 15, मिट गया, यानी कि 8, 10, 15 और 16, ये 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। बताइए आपको ए बी सी डी में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपको ये पसंद लगेगा तो हम क्वेश्चन की संख्या इसमें और बढ़ाएंगे, 5-6 क्वेश्चन कर दिया करेंगे सी सेट के, क्योंकि सी सेट इंपॉर्टेंट है और टॉपिक वाइज धीमे धीमे कराएंगे और उनको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।